अगर आपकी पार्टनर भी आपको कॉल या मैसेज नहीं करती है तो आपको फ्रेंड ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलती को दोहराते हो और ये गलती करते जाते हो तो पार्टनर के दिल में आपको लेकर के सिर्फ और सिर्फ नफरत पैदा होगा, सिर्फ और सिर्फ गुस्सा रहेगा पार्टनर आपसे। मगर आप ये गलती नहीं करते हो तो धीरे धीरे ही सही मगर पार्टनर आपको कॉल मैसेज करने चालू कर देगा। आपकी याद उसे सताने लग जाएगी, वो आपके बिना रह नहीं पाएगी, वो आपको दिन भर याद ही करता रहेगा कि अब इससे बात कर लूँ क्या, अब इससे कॉल कर लूँ क्या, यार मेरी ही गलती हो सकती है, मुझे ही कॉल कर देना चाहिए। अगर आपको भी फ्रेंड ये बात जाननी है तो इस वीडियो में अपना प्यार एंड तक बनाए रखिएगा। हो सकता है थोड़ा सा आपको स्ट्रांग बनने की कोशिश भी करना पड़े मगर भाई स्ट्रांग जरूर बनना। और हाँ, एक छोटी सी बात है, अगर फ्रेंड आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मोटिवेशनल टिप्स को शॉर्ट फॉर्म में सुनना है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, न्यू आइडिया सपोर्ट करिए यार। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज, उस रिलेशनशिप में आपको फ्रेंड फाइट बिल्कुल भी नहीं करनी है, कंप्लेन नहीं करना है और भीख तो बिल्कुल भी नहीं मांगनी। देखो होता क्या है, जब हमारा पार्टनर हमें टाइम नहीं दे रहा होता है ना, जब हमारा पार्टनर हमारा कॉल नहीं उठाता, हमसे बात नहीं करती है तो हम ना परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम अपने पार्टनर को 1 से 2 बार और कॉल करते हैं। अब अगर पार्टनर कॉल नहीं उठा रहा है तो हम मैसेज करने लग जाते हैं, हम उसे समझाने लग जाते हैं कि यार तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे हो, यार तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, यार थोड़ा तो टाइम दो, क्या दिया करो मुझे, थोड़ी तो बात कर लिया करो मुझसे, इतना भी क्या बिजी हो ना, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। अब पार्टनर तो पहले से इरिटेट था, वो तो वैसे भी आपसे बात नहीं करना चाहता था। अब आपने ये बात जो कह दी जिसके बाद पार्टनर का पारा और गुस्सा बढ़ जाएगा, जिसके बाद हो सकता है शायद आपकी पार्टनर आपको ब्लॉक भी कर दे, या फिर ऐसा तो कह देगी वो कि ठीक है चलो अब से ऐसा नहीं करूंगी, मैं थोड़ा बिजी थी इसकी वजह से मैंने आपका कॉल पिक नहीं किया, अब मैं कॉल पिक कर लूंगी। मगर आप फिर भी उस बात को लेकर के फाइट कर रहे हो कि आप मुझे टाइम नहीं दे रहे, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, आप ना मतलब लगता है आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। और इस तरीके से अगर आप कहते हो उसे तो आपकी पार्टनर इरिटेट होने लग जाती है, जिसके बाद पार्टनर को ना वो प्यार बोरिंग सा लगने लग जाता है। उसके बाद आपकी पार्टनर अब बिल्कुल भी कॉल नहीं करती है आपको, जो मैसेज कर रही थी ना वो भी बंद कर देती है, रिप्लाई देना बंद कर देती है। बहुत से तो रिलेशनशिप में ब्लॉक कर दिया जाता है आपको, क्यों? क्योंकि आप उससे फाइट कर रहे हो, आप उससे कंप्लेन कर रहे हो, यहाँ तक कि आप उसके सामने प्यार की भीख मांग रहे हो कि एक बार तो बात कर लो यार, कॉल तो कर लो यार, इतना भी क्या बिजी हो ना। और रिलेशनशिप में क्या हमें भीख मांगनी चाहिए? अगर आपकी पार्टनर आपसे प्यार करती है तो खुद कॉल करेगी ना, वो खुद आपसे बात करना चाहिए ना। मगर सामने से ही भीख मांगने से अगर आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर टाइम देगा तो बिंदास आप ट्राई कर सकते हो। अभी भी तो यही चीज ट्राई कर रहे थे ना, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। रिलेशनशिप में फाइट करने का मौका नहीं देना है और अपने तरीके से एफर्ट नहीं लगानी है, पार्टनर के सामने भीख नहीं मांगना है और पार्टनर को कन्विंस नहीं करना है कि आप मुझे कॉल किया करो। पहला नियम फॉलो कर लेना, इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। उस रिलेशनशिप में आपकी पार्टनर समझदार बने या ना बने मगर आपको समझदार बनने की पूरी कोशिश करनी है, जिसे हम कहते हैं मैच्योर रिलेशनशिप। वो इसलिए फ्रेंड देखिए, अक्सर ऐसा होता है आपकी पार्टनर आपको जानबूझकर तो नहीं मगर किसी वजह से वो व्यस्त रहती है, किसी वजह से वो अपने काम को लेकर के, अपनी जॉब को लेकर के या फिर कहा जाए अपनी स्टडी को लेकर के, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंस चीज होती है जिसपे उसका एकदम से फोकस सा पड़ जाता है, जिस बीच में वो शायद आपको टाइम नहीं दे पाती है और आपको ये बात समझ में आती नहीं है। आप उसे इरिटेट करने लग जाते हो, आप उसे समझाने लग जाते हो कि यार क्या हो गया यार, ऐसे क्यों कर रहे हो यार, बात क्यों नहीं कर रहे यार। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अपने तरीके से अगर ज़्यादा एफर्ट लगाओगे तो पार्टनर को पता चल जाता है कि आप उसके बिना रह नहीं पाते हो। और ये जो आप लोग करते हो ना कि यार मुझसे थोड़ी देर बात तो कर लिया करो यार, मैं तुम्हारी आवाज़ सुने बिना नहीं रह सकती, नहीं रह सकता, तुमको देखे बिना मन नहीं लगता मेरा, यार भूख नहीं लगती है। ऐसे करने से आपके पार्टनर के सामने आपकी रिस्पेक्ट नहीं बनता है, ठीक है ना। कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि पार्टनर को समझ में आ रहा है कि देखो मैं उसको लेकर कितना लॉयल हूँ, कितना सीरियस हूँ, तो ऐसे नहीं होगा, बल्कि पार्टनर को ये चीज खटकने लग जाएगी कि बंदा तो डिपेंड हो रहा है, बंदा तो मेरे बिना रह नहीं सकता है। और इस तरीके से ही आपके पार्टनर के अंदर थोड़ा बहुत ही सही मर घमंड आने लग जाता है कि ये बंदा मेरे बिना नहीं रह सकता या फिर ये बंदी मेरे बिना नहीं रह सकती है। तो आपको फ्रेंड ये चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसके बजाय आप ये कर सकते हो कि जो मिलकर बातें होती है ना वो बात करो,
ठीक है ना। आपको ऐसा लगता है कि टाइम नहीं मिल रहा है, आपको लगता है ऐसा कि पार्टनर के अंदर चेंजिंग आ रही है, तो एक बार मीटअप करो, एक बार उससे मिलने की कोशिश करो। हो सकता है शायद वो आपको ये भी कह दे कि मैं तुमसे नहीं मिल सकती, मेरे को ये काम है, शायद मेरे को ये काम है, कुछ भी बोल सकते बहाने। मगर आपको फ्रेंड सिर्फ 1 से 2 बार ही पूछना है कि क्या हम मिल सकते हैं क्या। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा बिजी और नहीं मिल पा रही है, तब तसल्ली से पूछो कि बात क्या है, कहाँ ध्यान है आपका। अगर कुछ हो गया है तो मुझे बता सकते हो यार। am I your boyfriend देन गर्लफ्रेंड, जो भी हो, आप पार्टनर हो, उसके हस्बैंड हो, वाइफ हो, कुछ भी हो, उससे पूछो तो सही हुआ क्या है, क्यों इतना बिजी हो। अगर वो समझाती है या फिर समझाता है कि यार ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, बस मेरे को ना ये असाइनमेंट कंप्लीट करना जरूरी है, मेरे को ये काम करना जरूरी है यार, मेरे घर में इतने सारे मेहमान आ गए हैं, इसकी वजह से 1 से 2 दिन तक मेरे को शायद टाइम ना मिले या मैं अच्छे तरीके से आपसे बात ना कर सकूं, तो उस समय आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ना कि आप कंप्लेन करोगे। देखिएगा फ्रेंड, आपके पार्टनर को जो कहते हैं ना बिहेवियर चेंज होने लग जाता है, वो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप मैच्योर बन गए हो, यहाँ पर आप समझदार दिखा रहे हो उसे। वो भली समझदार हो या ना हो, मगर आप उस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा समझदार हो, और ऐसी समझदारों की ही कदर की जाती है। समझ के क्या समझा रहा आपका भाई। अगर आपको यहाँ तक ये बात समझ में आ गई ना, तो चलो आगे की बात करते हैं। रिलेशनशिप को मेंटेन करके चलने की कोशिश किया करो। पार्टनर और आपके बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी पार्टनर आपसे बोर नहीं हो सकता, और पार्टनर कभी आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। अगर आपने रिलेशनशिप को और अपने पर्सनल लाइफ को मिक्स कर दिया, तो 100% है कि आपका ब्रेकअप होने से बिल्कुल भी बच नहीं सकते आप। वो कैसे? देखिए, होता क्या है, हमारा जो गोल है, हमारा जो फोकस होता है, जो हमारा सब कुछ भी हो, हम उस सब चीज़ों को दूर हटा करके, साइड करके, अपनी पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, उसे बहुत ज़्यादा खास बताने लग जाते हैं। और इस दौरान पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि पार्टनर चिपक रहा है, चिपकू टाइप का बिहेवियर कर रहा है। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगता है कि यार मेरा पार्टनर तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंस देता है, मेरा पार्टनर तो मेरी बहुत केयर करता है, मेरे बिना पार्टनर तो बाकी रह नहीं पाता है। ये स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, मगर धीरे धीरे यही चीज़ बोरियत में बदल जाती है कि वही तो सब चीज़ें हो रही है, अब मैं इसे कॉल करूँ या ना करूँ, ये तो बंदी कॉल करेगी ही मेरे को। हाँ ठीक है, अब ये बंदा मुझे याद करे ना करे, मगर मेरे को तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि ये तो बिना मेरे को बोले ही कॉल करता है, मैसेज करता है। तो उस रिलेशनशिप में उसको भी एफर्ट लगाने का मौका दिया करो। अगर पार्टनर कॉल नहीं कर रही है, थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा समय बांध लो यार, अपने ऊपर धीरज रखो, या फिर कहा जाए अपने ऊपर ना ध्यान दो कि आप क्या गलती कर रहे हो उस रिलेशनशिप में। अगर आप अपने तरीके से एफर्ट लगा रहे हो, तो पार्टनर तो कॉल नहीं करेगा, उसको तो आदत पड़ चुकी है आपके कॉल करने की, आपके मैसेज करने की। अगर आप नहीं करते ये सब चीजें, तो उससे बुरा लगेगा कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, आज तुम्हें पूरे दिन में कोई याद नहीं आई, अच्छा जी, मतलब मैं बिजी हूँ तो तुम भी याद नहीं करोगे। इस तरीके से ही सही, मगर पार्टनर को आपकी वैल्यू समझ में आएगा कि एटलीस्ट मुझे खुद से एक बार तो कॉल करना चाहिए, तभी ना पार्टनर मुझे कॉल करेगा। भाई रिलेशनशिप है यार, मेंटेन करके चलना सीखो ना। अब अगर हद से ज्यादा अगर आप किसी चीज को अच्छी चीज खिला दोगे ना, तो उस अच्छी चीज की कदर नहीं की जाती है, क्योंकि पेट भरने के बाद उस चीज को या तो फेंक दिया जाएगा या तो उसको डस्टबिन में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पेट तो पहले ही भर चुका है, आपने इतना ज्यादा दे दिया उसे खाने के लिए, आपने इतना ज्यादा उसे प्यार दिया कि अब वो प्यार जो कहा जाए उसको हजम नहीं हो रहा है। ये चीज समझो, अपने गोल से मत भटको यार। आपको जो फोकस है, जो आप कर रहे थे, करते आए हो, उस पर भी ध्यान रखो। थोड़ा सा रिलेशनशिप में भी टाइम दो, उससे भी प्यार करो, अपने रिलेशनशिप को भी प्यार करो। तो ऐसे मेंटेन करके चलने की बात कह रहा है आपका भाई। पार्टनर कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको कॉल ना करे, मैसेज ना करे, रिलेशनशिप में लड़ाई हो या पार्टनर का ध्यान भटकने लग जाए, कभी ऐसा नहीं होगा। हम सबसे लास्ट में तीसरा पॉइंट है, अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखो और हर चीज पर रिएक्ट करना ना कम करो, तभी आपकी पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करना चालू करेगी। क्यों? क्योंकि देखो फ्रेंड, होता क्या है कि अगर हमारी पार्टनर हमसे बात नहीं कर रही है, तो हम सैड स्टेटस लगाते हैं, बहुत ज्यादा रोने लग जाते हैं, उसको समझाते, अपना इमोशन दिखा देते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हूँ, अगर तुम मुझसे बात नहीं करते तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ, तुम मेरे साथ नहीं रहती तो मैं डिप्रेस हो जाता हूँ। इस तरीके से आपकी पार्टनर को आपकी इमोशन दिखती है ना, तो उसे बहुत मज़ा आता है कि मुझे तो अच्छा लग रहा है इसको तड़पाने में, मुझे तो लगता है मतलब मेरा पार्टनर मेरे लिए पागल है, बेचैन है, तो इसको थोड़ा सा और तड़पाया जाए। बहुत बार जानबूझकर भी ऐसा किया जाता है, जब उसे ऐसा पता चल जाता है ना कि आप उसके बिना रह नहीं पाते हो, तो पार्टनर जानबूझकर ऐसा करता है। और अगर जानबूझकर ऐसा कर रहा है ना, तो आपको फ्रेंड कोई रिएक्शन नहीं देना है, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। जैसे कि उसके एक अच्छे स्टेटस से, बहुत हैप्पी स्टेटस से, आपने उस पर कमेंट कर दिया कि अच्छा यहाँ पर मैं रो रहा हूँ और तुम्हें एंजॉय करने से फुर्सत नहीं है, अच्छा तुम्हारे पास इस चीज़ के लिए टाइम है। पार्टनर को और मजा आता है तड़पाने में, वो और ज़्यादा खुश होता है कि अच्छा है, ये मेरे बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती है। और इस तरीके से पार्टनर आपके मजे लेती है, और यही होता है, यही होता रहा है। आप उसे कॉल करते हो, कन्विंस करते हो, समझाते हो, तो क्यों समझना चाहेगी, क्यों सामने से कॉल करना चाहेगी, जब आप ही उसके लिए तड़प रहे हो, जब आप ही सब कुछ कर रहे हो। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है।
तो अपने इमोशन पर भी कंट्रोल करो। जब ऐसा होगा ना तो बेचैन हो जाएगा आपका पार्टनर, परेशान होने लग जाएगी कि यार देखियो यहाँ पर मतलब कि मैं इतना ज़्यादा गुस्सा हूँ कि मैंने से कॉल नहीं किया तो बंदे ने भी कॉल नहीं किया, यहाँ पे देखियो मैंने इतना खतरनाक स्टेटस लगाया, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, बंदा देख लिया बस साइड हो गया। यार ये तो कोई बात नहीं होती है, कहीं से कोई तीसरा तो नहीं मिल गया, कहीं इसका ध्यान कहीं और तो नहीं भटक रहा है, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं कर दिया, यार मैं सामने से कॉल कर लेती हूँ, सामने से बात कर लेता हूँ। ऐसा कुछ अपनी पार्टनर को जब समझाओगे तभी ना। अब अगर हर चीज़ के लिए भीख ही मांगना है, हर चीज़ के लिए गिड़गिड़ाना ही है, तो ये तो सीधा आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हो, कुछ बेनिफिट मिला इसका नहीं ना, तो करना ही क्यों। तो ये था सारा मुद्दा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि इसके आगे का पॉइंट आपको समझाया जाए, पार्ट 2 बताया जाए, तो एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में अगर कोई मोटिवेशनल टिप चाहिए तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, नया आइडिया भाई, देखो दूसरी बार बोल रहा हूँ, फॉलो कर लेना यार प्लीज़, सपोर्ट दिखाओ, वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता हूँ, चाहो तब चेकआउट कर सकते हो। बस यार इस वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस करना, और दोस्तों लगे आपको कि ये बात किसी के साथ शेयर करनी चाहिए तो शेयर जरूर करना।